एजुकेशन अड्डा आप सभी को लोग के लेके आया है एक जीएस की सीरीज, जो कि आपके लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और ये जो सीरीज है, जो आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, उनमें एग्जामों में इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसी के साथ एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले। इसी के अलावा अब इसको सीरीज को हम शुरू करते हैं। फ्रॉम हमारे एजुकेशन चैनल का नाम क्या है आपको पता हो शायद। इसका नाम है एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा क्या नाम है? एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा में आप सभी को अभी हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। अब इस सीरीज के साथ में जो पिनियल ग्रंथि होती है वो हमारे किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। किस में होती है? पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अमाशय रस में क्या पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मूल रूप से प्रोटीन होती है किस में होती है? एंजाइम में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ जमा होता है? यकृत में होता है। ग्लूकोज कहाँ जमा होता है? यकृत में जमा होता है। पित्त पित्त का स्राव, पित्त कहाँ से स्राव होता है? यकृत से होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन ए की। कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन ए की। विटामिन किसकी जरूरत होती है? विटामिन ए की होती है। विटामिन कितनी की जरूरत है? ए की जरूरत होती है। विटामिन ए की जरूरत होती है। अब इसी के विटामिन ए की जरूरत होती है। और धातु की विषाक्तता से तंत्र का संबंधी क्षति होती है कहाँ से? कॉपर से। किससे होती है? कॉपर। पाचक एवं सुषुम्ना नलिका क्रॉस करती है क्या है? ग्रसनी में। विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? आंवले में। किसमें पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। और जो 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है, यह दूध में रेनिन क्या होता है? रेनिन होता है। रेनिन होता है। प्रोटीन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है? 14 वर्ष तक की बच्ची होती है, उनके लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है उन बच्चों के लिए। ठीक है, क्या होती है? उन बच्चों के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति मानव में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? 12 चर्वक दांत होते हैं। कितने होते हैं? 12। एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि होती है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता का रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता का होता है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। मानव शरीर में क्या वसा कहाँ ऊतक जमा होती है? ऊतक में जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ से जमा होती है? ऊतक में जमा होती है। इन सवालों को जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इनको आप सब लोग लिखते भी जाना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको हमेशा काम में आएंगे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसको में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। पीलिया जो रोग होता है, उसके कौन सी चीज़ संक्रमित होती है? शरीर का अंग कौन सा संक्रमित होता है? वो यकृत होता है। यकृत संक्रमण के कारण होता है। यकृत का जो संक्रमण होता है उसके कारण होता है। पित्त कैसे कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। विटामिन डी कमी से कमी विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी हमें शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। और ये विटामिन डी हमें मिलता है कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से। जो मॉर्निंग में जो सूर्य निकलता है, तो सूर्य की जो धूप की किरणें हमें मिलती हैं, उससे हमें क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किसमें होता है?
मेमोलॉजी में होता है। किसमें होता है? मेमोलॉजी में। मेमोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या किसमें होता है? मिरमैकोलॉजी में। किसमें होता है? मिरमैकोलॉजी में होता है। विषाणुओं का अध्ययन किसमें होता है? वायरोलॉजी में होता है। किसमें होता है? वायरोलॉजी में होता है। जीवाणुओं का अध्ययन किसमें होता है? बैक्टीरियोलॉजी में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरियोलॉजी में। आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लें, क्योंकि अगर आप लिख लोगे तो ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम में आएंगे। कब ना अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फादर ऑफ द बायोलॉजी एंड जूलॉजी माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने इसका अनुवांशिकी का परीक्षण किया था। किसके ऊपर किया था? मटर के पौधे पर। ग्रेगर जॉन मेंडल। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या माना जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग तथा कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। क्या रहती है? सीमित रहती है। प्राणियों के अंगों के कार्यों एवं क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किसमें होता है? सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में होता है। किसमें होता है? साइकोलॉजी या मायोलॉजी में होता है। रुधिर के सीरम एवं रुधिर से संबंधित अध्ययन किसमें होता है? सीरोलॉजी में होता है। अस्थि के कंकाल का अध्ययन किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। उपास्थि से संबंधित अध्ययन किसमें होता है? कॉन्ड्रोलॉजी में होता है। कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्मी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन किसमें कहलाता है? हीमेटोलॉजी में कहलाता है। तंत्र में संबंधित अध्ययन किसमें कहलाता है? न्यूरोलॉजी में कहलाता है। क्या कहता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? वो जापान में आते हैं। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? भूकंप की वजह से ध्वस्त हुआ था। जो 2004 में भूकंप आया था। भूकंपी तरंगों का मापन किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफी यंत्र से किया जाता है। जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है पारा, सीसा व कैडमियम क्लोराइड। जो जल का पारा की कमी से क्या होता है? हमें जो चेचक के दाग होते हैं ना, चेचक वाला रोग होता है, वो पारा की वजह से होता है। ठीक है। नीरी स्थित कहाँ पर है? ये नागपुर में। ये क्वेश्चन छांटे हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाए हुए हैं पूरे। वायु प्रदूषण से फैलने वाला रोग कौन सा है? गले का दर्द या दमा या श्वास शोथ। जो कि अभी आपने प्रेजेंट टाइम में देखा, जो दिल्ली में प्रदूषण फैल गया, उससे क्या होगा? हमें ज़्यादातर दमा या गले की दर्द या श्वसनी शोथ होता है। तो इसलिए प्रदूषण को कम से कम किया जाए, करने की कोशिश कीजिए। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब होता है? दिसंबर 1986 में। भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? चक्रवात। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1900 कितने में हुआ था? 95 में हुआ था। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कहाँ है? समुद्री तट होते हैं। जो समुद्री तट होते हैं वहाँ होते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे से हम ये क्लास आपके कंटिन्यू लेके आएंगे, और इसके लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लीजिए। हमारा मेन उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे सकें। और ये हमारी प्रक्रिया भी थोड़ा नई है, इसकी वजह से हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, और धीरे धीरे हमें ये दिक्कत सही हो जाएगी। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।